Good morning, children. Today we are going to do your 8th chapter of your moral science, Six Blind Men. Okay. Here is a story on tolerance. Many a time we have arguments with other people because of difference of opinion. बहुत बार हमारे ऐसा होता है कि हम दूसरे लोगों से बहुत सी बातों पर आर्गुमेंट करते हैं क्योंकि हम उनके ओपिनियन से एग्री नहीं करते हैं, हम उसको नहीं मानते हैं। ठीक है, क्योंकि हर इंसान का सोचने का तरीका अलग होता है। देयर कैन बी 2 डिफरेंट ओपिनियंस ऑन वन सब्जेक्ट। आपका सोचने का तरीका अलग होगा, मेरा अलग होगा, आपके पेरेंट का अलग होगा, आपके सिबलिंग्स का अलग होगा। तो यहीं पर ही जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आता है और आर्ग्यूमेंट्स होती हैं और क्वेरल्स होती हैं, लड़ाई होती है। ठीक है, बट वी शुड नॉट क्वेरल विद अदर्स बिकॉज वी मस्ट रियलाइज दैट एवरीबडी लुक्स एट थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। इस बात के लिए हमें दूसरों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें ये रियलाइज़, ये मानना चाहिए कि सबका किसी चीज़ को लेकर सोचने का तरीका अलग होता है। ओके, हियर इज़ द स्टोरी ऑफ 6 ब्लाइंड मैन। इसके लिए इन्होंने एक स्टोरी है जो ये 6 ब्लाइंड मैन हैं। दे ऑल आर फ्रेंड्स। The 6 friends decided to go to a fair. वो 6 के 6 डिसाइड करते हैं कि वो फेयर में जाएंगे, मेला देखने जाएंगे। There they heard people shouting. मेले में उनको शोर सुनाई दिया, ये वो देख तो नहीं सकते थे, तो उनको शोर सुनाई दिया। और क्या कह रहे थे लोग? Look, an elephant is coming. Let us take a ride on it. देखो हाथी आया, चलो हम इस पर राइड करते हैं। When the elephant came near, the friends also became anxious to know what an elephant looked like. अब जब वो हाथी नज़दीक आया तो सब फ्रेंड्स को ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस हुए कि हम इसको देखते हैं, ये कैसा लगता है। देख नहीं सकते तो छूकर वो देखना चाहते थे, मतलब फील करना चाहते थे कि एलिफेंट होता कैसा है। One by one they touched the elephant. एक एक करके उन्होंने एलिफेंट को छुआ। The first blind man moved his hands around its big stomach. और पहला जो ब्लाइंड मैन था उसने हाथ, जब एलिफेंट को हाथ लगाया तो उसके हाथ में क्या आया, उसका जो स्टमक था हाथी का, उसको वो टच करता है और वो कहता है कि said an elephant is like a wall, कि ये तो एक दीवार की तरह लगता है। The second blind man was standing near the tusk of elephant. और जो सेकंड था वो उसके जो दांत होते हैं हाथी के, टस्क बोलते हैं, उसके पास था और वो उसको टच कर रहा था और वो कहता, he touched it and said an elephant is smooth and pointed at the tip. एलिफेंट कैसा लग रहा है? स्मूथ, और उसकी टिप जो है वो नोकीली है, कि पॉइंटेड है। इट इज़ लाइक अ स्पेयर, ये एक भाले की तरह है। थर्ड ब्लाइंड मैन मूव्ड हिज हैंड्स अराउंड द एलिफेंट्स लेग्स। थर्ड ब्लाइंड मैन जो था वो एलिफेंट की लेग्स की तरफ जाता है और उसको टच करता है, तो उसको एलिफेंट कैसा लगता है? ही सेड, यू पीपल आर टॉकिंग नॉनसेंस, आप गलत बोल रहे हो। एंड एलिफेंट इज़ लाइक अ पिलर। एलिफेंट तो एक पिलर की तरह है, वॉल की तरह या स्पेयर की तरह नहीं है। द फोर्थ ब्लाइंड मैन टच द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट। फोर्थ ब्लाइंड मैन उसकी सूंड को हाथ लगाता है। ही कुड फील इट मूविंग, और वो फील करता है कि वो मूव भी कर रही है। ही सेड, नो नो, एन एलिफेंट इज़ लाइक अ बिग स्नेक, ये तो स्नेक की तरह है। फिफ्थ मैन वॉज नियर द टेल। जो फिफ्थ मैन था वो टेल की तरफ था। वो कहता है, व्हाट आर यू ऑल सेइंग, क्या कह रहे हो? आई नो एन एलिफेंट इज़ लाइक अ रोप, ये तो एक रस्सी की तरह है। सिक्स्थ मैन टच द एलिफेंट्स ईयर एंड सेड, और सिक्स्थ मैन उसके कानों को हाथ लगाता है, वो वहाँ होता है, यू आर ऑल रॉन्ग, तुम सब गलत हो। एन एलिफेंट इज़ लाइक अ बिग फैन, ये तो एक पंखे की तरह है। ईच ऑफ देम थॉट दैट ही वॉज राइट, और सब यही सोच रहे थे कि वो ही सही है, बाकी जो है उसके जो फ्रेंड है वो सब गलत बोल रहे हैं। अब वो everybody was right on their side,
ओके, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस। बट उस पूरी तरह सही नहीं है ना, सबने जो महसूस किया वो बोला। तो इसी तरह से each of them thought he was right in the same way we think our opinion to be right। इसी तरह हम भी सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है और सामने वाला है वो गलत है। बट we should learn to appreciate other people's opinion. This will go a long way in improving our relations with them. But one should learn, okay, that other people can be correct. Okay, we should accept and respect other people's ideas also. No one knows everything in this world. Even grown-ups, जो बड़े लोग हैं, they also learn from children. Okay, so we should never think that their opinion is the best. We should accept others' opinion also. I hope you understood this chapter. Read this chapter carefully. Okay, thank you.